नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल। आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट के बारे में। नेशन स्टेट अर्थात राष्ट्र राज्य को पढ़ने से पहले ज़रूरी होगा कि हम राष्ट्र एवं राज्य दोनों अलग अलग क्या होते हैं। चूँकि पूर्व के वीडियोज़ में भी हमने राष्ट्र और राज्य पर पर्याप्त चर्चा की, एक ब्रीफली इसका डिस्क्रिप्शन पुनः हम कर लेते हैं। जैसे कि राष्ट्र जो होता है वह अंग्रेजी भाषा के नेशन का हिंदी रूपांतर है। नेशन शब्द की जो उत्पत्ति है वह लैटिन भाषा के नेशो शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जन्म, रूप, जाति या राष्ट्र के लिए या राष्ट्र। राष्ट्र के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह एक राजा की राजनीतिक सीमाओं तक ही सीमित रहे, अपितु उसका विस्तार राजनीतिक सीमाओं से परे उच्च क्षेत्र में भी हो सकता है। इस प्रकार राज्य एक राजनीतिक इकाई है, जबकि राष्ट्र सामान्य सांस्कृतिक विशेषताओं का समूह होता है। राष्ट्र एक प्रादेशिक जन समुदाय है। राष्ट्र और राज्य दोनों इस तरह से स्पष्ट हैं कि पूर्व के वीडियोज़ में भी जैसे हमने पर्याप्त चर्चा की, जिससे स्पष्ट है कि राष्ट्र एवं राज्य एक समान नहीं है। उनमें कुछ बेसिक अंतर जो कि पुनः हम एक बार दृष्टिपात करेंगे कि राज्य क्या है, एक राजनीतिक समुदाय है, जबकि राष्ट्र सांस्कृतिक सम्मिश्रण वाला होता है। जो राष्ट्र के प्रमुख जो तत्व होते हैं वह है नस्ल व रक्त की एकता, धार्मिक एकता, भाषा की एकता, भौगोलिक संलग्नता, सामान्य एवं आर्थिक संबंध तथा सामान्य इतिहास, परंपराएं एवं आकांक्षाएं। इस तरह से राष्ट्रीयता का जन्म उसी समय होता है जबकि कुछ सामान्य तथ्य एक सामाजिक समुदाय को संयुक्त करते हो। राष्ट्रीयता के संयुक्त रूप में भाषा, धर्म, राजनीतिक विचारधारा, आचार विचार, सामान्य ऐतिहासिक आधार, समान जाति से उत्पत्ति की भावना तथा कभी कभी समान शत्रु का भय आदि प्रधान तत्व हैं। ये सभी एक ही स्थान पर कार्यरत नहीं रहते, अपितु प्रत्येक स्थान में कुछ तत्व अधिक प्रभावशाली होते हैं। इसके अतिरिक्त भौगोलिक समानता भी राज्य के निवासियों में एकता की भावना लाती है तथा दूसरे समुदायों में से उनमें भेद स्थापित करती है। राज्य का जो क्षेत्र है वह राजनीतिक सीमाओं से सीमित होता है, किंतु राष्ट्र के लिए यह आवश्यक नहीं है कि एक राज्य में ही राष्ट्र सीमित रहे, उसका विस्तार अन्य राज्यों में भी हो सकता है। अर्थात राष्ट्र एक राज्य की सीमा तक सीमित नहीं रह करके कई राज्यों तक इसका विस्तार, जहाँ पर समान प्रादेशिक जो समूह है, जन समुदाय हैं, उनमें जहाँ तक समानता पाई जाती है, चाहे वह धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, भाषाई आधार पर हो, नस्ल या रक्त की एकता से संबंधित समानताएं हो, सामान्य जो आर्थिक संबंध हो, इतिहास सामान्य हो, परंपराएं आदि जो हैं, यदि ये सब इन सब में एक रूपता पाई जाती है तो वहाँ पर राष्ट्रीयता का विकास होता है। राज्य एक कानूनी तथ्य है, जबकि राष्ट्र का संबंध भावनात्मक होता है। राज्य की एकता का सूत्र वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में निहित होता है और राष्ट्र की जो एकता का आधार है वह भाषा, धर्म, जाति आदि पर आधारित होता है। राज्य कोई भी राज्य हो, चाहे एकात्मक हो, संघात्मक हो, उनमें एक ही प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था पाई जाती है या एक ही तरह की शासन व्यवस्था होती है, जबकि राष्ट्र के लिए, क्योंकि राष्ट्र कई एक राज्य की सीमा में बंधता नहीं है और कई राज्यों में यह विस्तृत होता है, इसलिए इसमें शासन की एक रूपता संभव नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्र राज्य किसे कहते हैं, अर्थात नेशन स्टेट्स क्या हैं। राष्ट्र राज्य अर्थात जहाँ राष्ट्र व राज्य में एक रूपता हो वहाँ राष्ट्र राज्य विद्यमान होता है। अर्थात वह राज्य जहाँ पर जो राष्ट्रीयता या सांस्कृतिक, सामाजिक, जातीय या धार्मिक जो समानताएं हैं उनमें एक रूपता स्थापित हो तो वह राज्य राष्ट्र राज्य कहलाता है। राज्य जब राष्ट्र के अनुरूप हो तो वह सर्वाधिक दृढ़ता व स्थायित्व ग्रहण किए हुए होता है। अर्थात राज्य में जब राष्ट्रीय तत्व जो हैं, जैसे कि धार्मिक एकता, नस्ल व रक्त की एकता, भाषाई एकता,
भौगोलिक जो संलग्नता है, सामान्य या आर्थिक संबंध हो, चाहे सामान्य इतिहास हो, यदि इसमें एकरूपता है तो वहाँ पर राष्ट्र राज्य का निर्माण होगा और वह राज्य राष्ट्रीयता के तत्व लिए हुए सर्वाधिक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। राज्य राष्ट्र की राजनीतिक अभिव्यक्ति है जिसके प्रक्रम में राष्ट्र हित तथा राष्ट्र एकता सुरक्षित रखी जाती है। अर्थात राज्य क्या है, वह जो राष्ट्र है उसकी राजनीतिक अभिव्यक्ति है जिसका अपना एक भौगोलिक क्षेत्र होता है राज्य में, और इसी प्रक्रिया में राष्ट्रहित जो है या राष्ट्रीय एकता है वह सुरक्षित होती है। लास्की जो हैं उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय तथा सर्वाधिकार युक्त राज्य जो हैं वह 16वीं सदी के धार्मिक राजनीतिक सत्ता समूह स्थापित करने के प्रमुख मानव प्रयत्नों का परिणाम है। अर्थात लास्की का कहना है कि जो राज्य है 16वीं शताब्दी में जो राज्य स्थापित हुए जिनका अपना क्षेत्रीय तथा सर्वाधिकार युक्त ये राज्य थे, इनमें 16वीं सदी के जो धार्मिक राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का जो प्रमुख प्रयास था वह मानव प्रयत्नों का परिणाम था। इस तरह से राष्ट्र स्वाभाविक विकास के लंबे समय का परिणाम है। राष्ट्र क्या है, एक लंबे समय तक जो रीति रिवाज, भाषा, धर्म आदि की एकता से निर्मित होता है। यानी कि लंबे समय तक जब किसी प्रदेश विशेष में या राज्य विशेष में रीति रिवाज हो, भाषा हो, धर्म हो आदि में जब एकता स्थापित हो जाती है तो उसी का परिणाम होता है राष्ट्र। अर्थात राष्ट्र एक दीर्घकालीन एकता का परिणाम है। मूडी के अनुसार आधुनिक युग का राजनीतिक इतिहास मोटे रूप से स्वरूप प्रदान करने के सफल संघर्ष की कहानी है। अर्थात वर्तमान युग में जो राजनीतिक इतिहास रहा है वह मूल रूप से स्वराज प्राप्त कराने के सफल संघर्ष की कहानी है, जो असीम शक्ति संपन्न किसी व्यक्ति विशेष से या कुछ विशेषाधिकार लोगों से या मताधिकार के विस्तार के साथ संसदीय सरकार के विस्तार से प्राप्त होती है। इस प्रकार राष्ट्रवाद उभरता है। इस प्रकार जो है विशेषाधिकार जो कुछ लोगों के पास था वह अब संघर्ष के परिणाम स्वरूप उसका विस्तार हो गया और वहाँ पर संसदीय सरकार के विस्तार से और अधिक इन मताधिकारों में भी विस्तार हुआ। इस प्रकार राष्ट्रवाद उभरता है तथा लोगों की मूल जो राज्य अवस्था है या राष्ट्र के लिए बदलने लगती है। एक ऐसी राजनीतिक इकाई को जिसका क्षेत्र सुपरिभाषित हो और बड़ी संख्या में कुशल लोगों से आवासित हो, जो शक्ति प्राप्त करने के लिए पूर्णतः संगठित हो और लोग भावनात्मक व कानून अन्य बंधनों से स्वयं को राष्ट्र समझते हो, ये बंधन जो हैं वह कानून व सरकार के यथार्थ रूप में अभिव्यक्त किए जाते हो, एक आदर्श राष्ट्र राज्य कहा जा सकता है। अर्थात राष्ट्र राज्य, एक आदर्श राष्ट्र राज्य की परिभाषा क्या होगी? एक आदर्श राष्ट्र राज्य एक ऐसी राजनीतिक इकाई जिसका अपना एक व्यवस्थित सुपरिभाषित क्षेत्र हो, जहाँ की जो जनसंख्या है वह बड़ी मात्रा में तथा कुशल लोगों से भरी हुई हो। अर्थात वहाँ कुशल लोग बड़ी संख्या में निवास करते हो, जो शक्ति प्राप्त करने के लिए आपस में संगठित होते हो, आपस में एकता बनाए रखते हो और भावनात्मक तथा अन्य बंधनों से स्वयं को उस राष्ट्र का ही हिस्सा समझते हो। तो ये बंधन जो है वह कानून व राज्य सरकार के यथार्थ रूप में अभिव्यक्त किए जाते हो, तो यही एक आदर्श राष्ट्र कहा जा सकता है। शासन की अलग अलग जो पद्धतियां हैं उसको प्रयुक्त करते हुए सभी जो राज्य हैं वह अपनी अपनी इकाइयों की सुव्यवस्था करने का प्रयत्न करती हैं। अर्थात जो भी अलग अलग राज्य जो हैं वह अपने अनुरूप स्थानीयता के अकॉर्डिंग अलग अलग राजनीतिक व्यवस्था को अपनाते हैं और उनको सुव्यवस्थित करने का प्रयत्न करते हैं और जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक,
मतभेद तथा भाषाई व आर्थिक भिन्नता के विघटनकारी तत्वों को नियंत्रित रखती हैं। फिर भी सभी राज्य इस ध्येय को अभी पहुंच प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अर्थात सभी राज्य जो हैं उनका उद्देश्य तो वर्तमान में यही रहा है कि आपस जो है धार्मिक मतभेद या जो भाषाई या आर्थिक भिन्नता संबंधी जो भी विघटनकारी जो तत्व हैं उनको नियंत्रण में रखा जाए, लेकिन सभी राज्य इसको पूरी तरह से नियंत्रित रखने में सफल नहीं हो पाए हैं। राष्ट्र राज्य जो है वह एक आधुनिक युग का आदर्श है। ब्लीच जो है इसे एक अस्थायी लक्षण मानते हैं। अर्थात जो राष्ट्र राज्य हैं वह ज़रूरी नहीं है कि स्थायी ही हो, क्योंकि कभी भी भाषाई या धार्मिक विघटन जो लोगों में स्थापित होता रहता है और इससे अलगाववादी जो विचारधारा है उसको बल मिलता है। परिणाम स्वरूप जो राष्ट्र राज्य की जो आदर्श परिकल्पना है उसको धक्का पहुंचता है। इस तरह से ब्लीच जो कि एक अस्थायी लक्षण मानते हैं राष्ट्र राज्य को, परंतु जो व्यक्तिगत अधिकारों को अधिक संरक्षण देने, निरंकुशता को समाप्त करने, पारंपरिक समूह समागम हेतु तथा पिछड़े जनसमूहों को ऊंचा उठाने हेतु इसे सभ्य जो अस्तित्व है उसकी चरम आवश्यकता मानी जाती है। अर्थात जो राज्य एवं राष्ट्र है उससे भी जो सर्वोपरि है वह राष्ट्र राज्य की परिकल्पना है या एक आदर्श परिकल्पना है, जो कि समाज में समानता स्थापित करने हेतु जो पिछड़ा जनसमूह है उसको भी निम्न जनसमूह है, आर्थिक रूप से हो चाहे जातीय रूप से, उन सब की दशा सुधारने हेतु, उनके स्तर जीवन स्तर को ऊंचा उठाने हेतु, निरंकुशता रूपी जो भावनाएं हैं उनको समाप्त करने और पारस्परिक समूह समागम हेतु जो राष्ट्र राज्य हैं उसकी सभ्य अस्तित्व की एक चरम आवश्यकता के रूप में राष्ट्र राज्य अत्यंत ही आवश्यक हैं। धन्यवाद।